हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल 7 जून था, दिन रविवार था। तो कल बीएड का पेपर हुआ था। आज हम लोग बीएड के पेपर को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हूबहू। और कैसे क्या हुआ मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। और हम जो थी, आप लोग अपने यहाँ हिसाब से मिला लीजिएगा। मेरा जो क्वेश्चन का बुकलेट नंबर है जो सी है, वो किसी का ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का सी हो सकता है। पर मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ उसका डी है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का जो है वो पहला क्वेश्चन का है जो अंतिम। देखिए, पहला क्वेश्चन को जो है वो कि करेक्टली स्पेल्ट बोला है। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ट भी होता है, करेक्टली स्पेल्ट में ऐसा होता है कि आपको करेक्ट वर्ड सुनना होता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसका ऑप्शन नंबर बी है, इन्वायरमेंट। अब हम लोग दूसरा का बात करें तो सी जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ V5 लगता है, तो इसको में क्या होगा, गोश हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, गोश हो जाएगा। और चूज द करेक्ट, तीसरा बात करें तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट लाइक, तो ही के साथ डजेंट लगता हो तो ही कट जाएगा, ए कट जाएगा, डी कट जाएगा। और बात करें ही डजेंट लाइक टी, सी होगा, सी इसका आंसर सही है। और उसके बाद फिर आई डिड सी इज रीडिंग अ बुक। तो हम लोग जाते हैं, इज एम आर के साथ V4 रहता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। इसका ऑप्शन बी होगा, 4 के। और ऐसे आई हैव के साथ V3 लगता है, तो डू हो गया, डिड हो गया, डन हो गया। डू डिड डन होता है, तो इसका जो होगा वो क्या होगा, 5 का बी होगा। उसके बाद फिर बात करें, ही इज एन ओनेस्ट मैन होता है, एन ओनेस्ट मैन होता है, ये नहीं होगा, एन होगा इसके साथ। क्योंकि वो हम लोग जैसा कि जानते हो कि जो वॉवेल साउंड देता है उसके साथ ऑन लगता है, तो इसको हम लोग होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, तो ऑनेस्ट के साथ एन लगेगा। सी स्पीक सॉफ्टली, वो कि वो सॉफ्टली बोलता है, तो कैसे बोलता है, तो वो एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण है। हिंदी में बात करें तो क्रिया विशेषण है। ये हो गया। उसके बाद फिर बात करें, अब आगे चलते हैं। 7 तक हो गया, 8वां क्वेश्चन से देखते हैं। तो 8वां में पैसेज है, तो पैसेज को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो 8वां जो क्वेश्चन है वो उसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द इसका जो है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशनल मेंशन इन द पैसेज। तो इसमें जो कहा गया है होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका जो आंसर है वो सी है। इसका जो आंसर है वो सी है। 8 के बात करें तो इसका सी आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा। सी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां के बाद फिर 9वां भी उसी पैसे से था। तो 9वां के बात करें तो 9वां का जो आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज अ गुड टीचर का आता है अंडरस्टैंड डाइवर्स लर्नर नीड्स। इसका क्या है, इसका इसका जो हो जाएगा वो 9 का सी हो जाएगा। 10th के बात करें, व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले एजुकेशन रोल। तो ये भी सही है, इट मेक्स लर्निंग मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनड एज अ चैलेंज एजुकेशन। तो इसको में क्या है, इसको में बात करते हैं तो इसको में है, इसका जो आंसर है वो लार्ज क्लास साइज है, ये सी आंसर है, सी। और उसके बाद करें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर का मतलब है पीपल हु कंट्रोल। इसको मैं कि पीपल हु गाइड्स एंड सपोर्ट लर्निंग, बी होगा। चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का अर्थ होता है तेज, आपने रैपिडो का नाम सुना हो, तो रैपिडो का अर्थ क्या होता है, जो रैपिडो जो फास्ट डिलीवरी करता है, तो उसका क्या होगा, फास्ट, बी होगा। उसके बाद फिर बात करें, तू चूज द एंटोनिम ऑफ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंटोनिम्स होता है कि कि विषम अथी कि विलोम शब्द। तो पॉजिटिव का अर्थ सकारात्मक होता है, तो नेगेटिव का अर्थ नकारात्मक होगा, तो बी होगा।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पैथी? एम्पैथी का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग द अदर फीलिंग, यानी दूसरे के इमोशन को समझना एम्पैथी होता है। स्वयं का अति को समझना वो स्वयंपैथी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 9 के 15 के बाद फिर हम लोग 16 में बढ़ेंगे। तो 16 में क्या, 16 का आंसर, 16 का जो आंसर है वो क्या होगा? 16 का आंसर बी है। 16 का आंसर ई मतों की सैरेट बी होगा। प्रशिक्षित इस संबंध में क्या संबंध है? काके की होता है संबंध, बी होगा। और इसमें जो है आगे फिर अथी है, तो इसको आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। पैसेज दिया है, पैसेज के आधार पर इसका क्वेश्चन है। तो अब गद्यांश की केंद्रीय, गंधांश का केंद्रीय बात करें, केंद्रीय अथी जो है वो क्या है? इसका भी बी है। 18 के बी है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? तो समावेशी का मतलब कि सभी को शिक्षा प्राप्त करवाना। गद्यांश के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्यों जटिल हो जाती है? तो इसको मैं क्या, इसको में जो मेन है वो विविध विचारों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करना, इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समावेशी शिक्षा का अप्रत्यक्ष लाभ है? तो 21 का बात करें तो इसमें क्या, सामाजिक संवेदनशीलता। गद्यांश के अनुसार समावेशी शिक्षा का कार्य बन क्या, संसाधनों को प्रशिक्षित शिक्षकों का कमी। समावेशी शब्द का, समावेशी मतलब सभी को सम्मिलित करना, तो ऑप्शन बी होगा। बात करें तो मेरा वॉइस भले ही ख़राब हो सकता है, लेकिन इसका तो मतलब 100% सही सही मतलब के आंसर की है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। आगे बात करें, आगे 24 नंबर। तो कार्यान्वयन में क्या होता है? कार्यान्वयन हम लोग मतलब किसी भी चीज़ का कार्यान्वयन करते हैं, तो कार्यान्वयन किसी को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो लागू करना हो जाएगा। समानता मूलक शब्द में कौन सा तो इसमें सम पहले जो है वो कौन सा प्रथम है? तो सम हो जाएगा। बात करें अभाव का विलोम शब्द चुनिए, तो अभाव का अर्थ क्या होता है? अभाव का अर्थ होता है कमी, तो कमी का उल्टा क्या होगा? पर्याप्त, तो इसका ऑप्शन होगा बी। आगे बात करें संवेदनशीलता किस वर्ग में आता है? संवेदन होना, किसी के प्रति संवेदना होना। संवेदना क्या है? किसी भी जाति का नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं। संवेदन क्या होता है? हम किसी के प्रति भाव प्रकट करते हैं। तो भाव के लिए बात करें तो भाववाचक है, सी होगा। वाक का सही, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए, ये भी ठीक है। हर बच्चा सीखने में सक्षम है, इसमें क्या है? सक्षम, सीखने में सक्षम है, सीखने में सक्षम है, तो सक्षम क्या है? वो विशेषता बता रहा है, तो विशेष स्टॉप है।